कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पद पर बने रहेंगे या उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक जितने मुंह उतनी बातें वाली स्थिति है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर आलाकमान फैसला कब लेगा और संभवतः इस बात का खतरा या आशंका प्रेमचंद अग्रवाल को है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं। देखिए, अभी जांच चल रही है। जांच तक हमें सबको धैर्य रखना चाहिए और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मुद्दे को उछाला गया है या इसको बढ़ाया गया वो आप सब जानते हैं। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट होगा। आपके इस्तीफे की चर्चाएं कितनी सच्चाई है इसमें? मैं आपके सामने मंत्री के रूप में हूं, तो इसमें आप किस रूप में लेंगे आप समझिए। मैं लगातार कार्यक्रम में हूं। कल मेरा टिहरी उत्तरकाशी का दौरा है, लगातार मैं कार्यक्रम में हूं। ये ठीक वैसी बात है जैसे आपको याद होगा 31 तारीख को मैं ऋषिकेश था, डोईवाला था, मसूरी था और मेरे को कह दिया गया कि आप जो है दिल्ली तलब किए गए। तो ये कुछ लोगों का हो सकता है, उनकी तरफ से कुछ प्रेमचंद अग्रवाल खुद ये मान रहे हैं कि अभी तो वो बतौर मंत्री ही सबके सामने हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसकी सुई अभी घूम ही रही है और चर्चा तमाम तरीके की हो रही है। इसीलिए धामी के एक और फेवरेट मंत्री माने जाने वाले गणेश जोशी भी अपना गणित बता रहे हैं। ये आप लोगों के बारे में आप तो से सुना जाता है कि साहब कोई दिल्ली वो लगा रहा है। मैं भी दिल्ली गया था। मैं तो नहीं मैं कहता रहा हूँ, मैं भी दिल्ली गया था। मैं दिल्ली, अगर आपने देखा होगा, मैं राजनाथ सिंह जी से मिलने गया था, कोई सेना का कुछ काम था। मैं गडकरी से मिलने गया था, मसूरी जनरल का काम था। मैं गिरिराज किशोर जी से मिलने गया था, पीएमजी से छोटों का काम था। अब कोई मतलब अपने विभाग से संबंधित कामों के लिए करने जा रहा है तो आप लोग अनुमान लगा लेते हैं। तो इसलिए मालिक चर्चा है, वास्तविकता कुछ नहीं है। हकीकत क्या है इसमें? नहीं, हकीकत जब होगी सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चर्चा है। गणेश जोशी हर बात के लिए मीडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो प्रेमचंद अग्रवाल के पास अभी सिर्फ ये कहने के सिवाय कोई चारा नहीं है कि जांच होने दीजिए, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन तस्वीर क्या साफ होगी और किस तरीके से साफ होगी, इस बात को लेकर चर्चाएं अलग अलग तरीके की हो रही हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके का माहौल फिलहाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चल रहा है, भर्तियों में घोटाले को लेकर चल रहा है, विधानसभा के भीतर अपने रिश्तेदारों नातेदारों को भर्ती करने को लेकर जो आक्रोश युवाओं में है, उस आक्रोश को क्या बीजेपी झेल पाएगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ये रिस्क ले सकती है कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हों उन्हें पद पर बनाए रखा जाए और उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी जाएं? तो सवाल इसी बात को लेकर है और सस्पेंस भी यही बना हुआ है कि बीजेपी आखिर सोच क्या रही है, किस तरीके की रणनीति के साथ काम कर रही है और अगर जिन पर दाग लगे हैं तो उन मंत्रियों को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, इस पर भी आशंकाएं हैं, सवाल भी हैं। दूसरी तरफ संघ में भी खलबली मची है, क्योंकि विधानसभा में भी संघ के कुछ पदाधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई, तो उस मामले को लेकर भी बीजेपी के भीतर बेचैनी है।